हमारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शो में हम बात करते हैं महिलाओं से जुड़ी समस्याओं की और वो इन समस्याओं से नेचर के जरिए कैसे छुटकारा पा सकती हैं। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि कैसे नेचुरोपैथी के जरिए मोटापे की समस्या को दूर किया जा सकता है और खुद को फिट रखा जा सकता है। हालांकि मोटापे से सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि हर आयु वर्ग के लोग परेशान हैं। दरअसल आज के समय में मोटापा लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है। वजन बढ़ तो जाता है लेकिन कम करने में बहुत से चैलेंजेस हमारे सामने आ जाते हैं। बदलते वक्त के साथ लोग खुद को फिट रखना चाहते हैं और मोटापे से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाते हैं। लेकिन कई बार इन उपायों के साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में अगर आप खुद को फिट रखने के लिए प्राकृतिक तरीका अपनाते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा और आपको इससे अच्छे परिणाम भी मिल पाएंगे। नेचुरोपैथी के जरिए वजन कम करने के लिए इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवयानी जोगी। देवयानी जोगी मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले मैम, मेरा आपसे सवाल यही है कि नेचुरोपैथी के जरिए वजन कम कैसे किया जा सकता है और नेचुरोपैथी क्या है? नमस्कार एवरीवन। प्रकृति माँ आपके शरीर के अंदर है और प्रकृति माँ शरीर के बाहर भी है। अब ये दोनों को जब बैलेंस हो जाए तो आपके शरीर में न तो वजन बढ़ता है न कोई बीमारी अंदर आ सकती है। तो देखिए, नेचुरोपैथ यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा कैसे काम करती है हर एक रोग, स्पेशली वेट लॉस के लिए। अब देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग पंच महाभूत के साथ काम करते हैं। हवा, धूप, पानी, अग्नि और आकाश, ये पंच महाभूत के साथ हम आपकी ट्रीटमेंट करते हैं। अब ये ट्रीटमेंट में कैसे होता है, ना तो हम कोई सप्लीमेंट्स देते हैं, ना ही ऐसे कोई औषधि या ऐसी कोई आपको चीज देते हैं जिससे आपका वजन इमीडिएटली घट जाए। ओनली सिर्फ प्रकृति में रह के ही उसके ही सारे आयाम को हम लोग कनेक्ट करते हैं और आपकी क्या लाइफस्टाइल है, आपकी क्या फूड हैबिट है, उस पे हम पहले देख लेते हैं और उसके बाद हम अप्लाई करते हैं। अब देखिए, नेचुरोपैथ नेचर के साथ पैथी चलती है, नेचर के साथ कनेक्ट रह के करते हैं। इसके अंदर हर एक एलिमेंट्स अपने शरीर में हर एक पल के लिए अप्लाई किया जाता है। हीट, हवा, आकाश, पृथ्वी, ये जो सारे तत्व है वो अलग अलग वे से हमें मिलते हैं प्रकृति माध्यम से। जैसे कि हम लेते हीट का माध्यम लेते हैं तो वो स्टीम के द्वारा, पानी थेरेपी के द्वारा हम वेट लॉस में काम करते हैं। तो इसी तरह से सांसों के साथ अपने अंदर की और बाहर की किस तरह से हवा के साथ, अग्नि के साथ और धरती के साथ, जो मिट्टी है उसकी महक के साथ आप कैसे अपने शरीर के अंदर की गर्मी को, अपने शरीर के अंदर की जो टॉक्सिन्स है, गंदगी है, उसको कैसे निकाल सकते, वो ही हम बताते हो। और जैसे ही आप प्राकृतिक चिकित्सा में एंटर होते हो तो आपको खुद को एक विश्वास आ जाता है, एक सेल्फ खुशी आ जाती है, एक सेल्फ लव आ जाता है कि या आई डिड इट, और न ही कोई भी साइड इफेक्ट्स के साथ ये चिकित्सा आपको हेल्प कर सकती है। मैम, इसके अलावा दूसरा सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर मोटापे से ग्रसित हो जाता है तो ऐसे में उसको अपने नेचर के जरिए वो कैसे अपना आकलन कर सकता है? अब देखिए, जैसे कि मोटापा ये एक साइलेंट किलर का नाम दिया गया है। आप बोलोगे साइलेंट किलर कैसे? तो देखिए, आपको कोई भी चोट लगती है या आपके शरीर में कुछ ऐसा अनबना हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, या आपको महसूस होता है हाँ मुझे यहाँ पे सूजन हो गए, हाँ मेरी हड्डी यहाँ पे ब्रेक हो गए, या मुझे यहाँ पे लग गया है, चोट आ गई है, तो आप उसका ध्यान रखते हो। लेकिन शरीर में जब चर्बी बढ़ने लगती है तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते कैसे बढ़ी। ये शरीर के अंदर जब बढ़ती है, दैट इज साइलेंटली, वो कोई आवाज करे बगैर वो आ जाती है। तो हमें वो देखना है कि शरीर के अंदर
जब मोटापा आता है, आपको दिखता है, उसके पहले प्रक्रिया देखनी है क्या क्या रोग हुए हैं। आपके मोटापा होता है आपके शरीर के अंदर जब चर्बी का बढ़ावा होता है सराउंडिंग पेट, हाथ पे, या फिर आपके बटाक्स पे या थाइस पे, तो ये जो एक एक एरिया पे मोटापा दिखता है तो वो किस वजह से हो रहा है। सिर्फ ये मोटापा नहीं है, ध्यान रखिए, ये एक सिम्टम्स है। उसका मेन कॉज क्या है, कैसे हम पता चले, तो उसके लिए पहले आपको कॉज को देखना पड़ेगा, रूट को देखना पड़ेगा। अब वो रूट कैसे, जैसे कि आप हाइपरटेंशन में हो, आपको डायबिटीज जैसी यानी कि अलग अलग बीमारी अगर आपके पास है, घर की गई है, जैसे मैंने जैसे बोला कि थायराइड की बीमारी है, हाइपरटेंशन की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, या आपको लगता है कि नी के यानी अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स आपको हो रहा है, या हार्मोन इम्बैलेंस पीसीओडी पीसीओएस के है, या आपको मेनोपॉज हो रहा है, या कोई सर्जरी आपकी हो गई है, तो ऐसे वक्त आपको ये साइलेंट किलर के रूप में वो आ जाता है और आपको पता नहीं चलता ये मोटापा कब आ गया। तो मेन खास ध्यान रखना है कि जब आपको शरीर में ऐसे कोई तत्व आ जाते हैं, ऐसी कोई बीमारी आपको आ जाती है, तो उसके साइड इफेक्ट्स में मोटापा फ्री गिफ्ट में मिलता है। तो हमें ध्यान रखना है, जब आप कोई मेडिसिन लेते हो तो उसकी साइड इफेक्ट्स होती है, जब आप कोई भी तरह की ट्रीटमेंट लेते हो उसकी साइड इफेक्ट्स होती है, तो वो ही है एक मोटापा। तो ये मोटापा होता है क्योंकि पहले तो आपको ध्यान रखना है मुझे कोई ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है, तो वो बीमारी के चलते ये वेट हो सकता है आपका, राइट। दूसरा, अगर आपको पीरियड्स आपके रेगुलर नहीं हो रहे हैं, या आप स्टेज हो मेनोपॉज की स्टेज में हो, तो ये बहुत ही कॉमन है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन जैसे मैंने बोला वो साइलेंटली आता है, तो हमें भी एक एक पल हमारे शरीर के अंदर की संरचना जो बनी हुई है, अंदर के एक एक एलिमेंट्स जो काम कर रहे हैं, वो कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, उसके सामने आपको देखना है। अगर मुझे थायराइड है तो मेरा कौन सा एरिया, मेरा निचला एरिया बढ़ेगा। अगर मुझे डायबिटीज है तो मेरे सराउंडिंग के पेट के भाग में बढ़ावा आएगा। अगर मुझे अर्थराइटिस है तो मुझे हैंड्स में होगा। अगर मुझे हार्मोन की इम्बैलेंस है तो मेरे थाइस एंड बटाक्स पे इंक्रीज होने लगेंगे। तो ऐसे वक्त हम क्या कर सकते हैं, तो वो ही है कि हमें लाइफस्टाइल पे पूरा ध्यान रखना है। ध्यान रखिए, जैसे ही हमारे पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले अगर आपके शरीर रूपी काया का बिल्डिंग ठीक नहीं है तो वो एक न एक दिन गिरने ही वाली है। गिरने का मतलब है एक एक रोग उसके अंदर आते जाएंगे और अंत में वो बैठ जाएगी। तो जब रोग आपके शरीर में आता है तो हमें ध्यान रखना है क्या है लाइफस्टाइल, कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, क्या है फूड हैबिट, क्या अन्न खा रहे हो, क्वालिटी में या क्वांटिटी में, सच्चा अन्न या फिर झूठा अन्न खाते हो, वो हमें ध्यान रखना है। और हम स्लीपिंग कितनी करते हैं, और दूसरा क्या हम व्यायाम करते हैं, क्या हम ऐसे पंच महाभूत के साथ, प्रकृति के साथ कनेक्ट रहते हैं, या सिर्फ चार दीवारी के अंदर रहते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। तो हमारे पास जब कोई भी पेशेंट आता है तो हम पहले ध्यान देते हैं उसकी लाइफस्टाइल का, उसको पहले क्या हुआ था उस पे हम नजर करते हैं। जैसे ही पता चलता है कि यस ये बीमारी उसकी है, अब ध्यान रखिए मेन पॉइंट है सबका रहता है मुझे वेट लॉस करना है, मुझे वेट लॉस करना है, बट मैंने जैसे बोला वेट लॉस इज सिम्टम्स है, वो आपको बाह्य है। मेन कारण क्या है, राइट तो आपको मेन कारण को पहले सॉल्व करना है। जैसे ही आपने थायराइड को सॉल्व कर दिया आपका वेट मेंटेन होने लगेगा। जैसे ही आपने हाइपरटेंशन को, शुगर को, अपनी हड्डियों में नी का प्रॉब्लम्स हो रहा है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व कर दिया तो आपका वेट मेंटेन हो जाएगा। तो सिर्फ ध्यान रखना है कि हमें इलाज वेट लॉस का नहीं करना है, ध्यान रखिए
ज्यादातर लोग जब वेट गेन हो जाता है सीधा बोलते हैं मुझे वेट रिडक्शन करना है, बट हाउ अबाउट दिस वन, ये मेन रोग का कारण ये है तो उसको खत्म करें। और दूसरा मेन रोग का कारण है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे ज्यादा कार्य हम अग्नि तत्व पे करते हैं, यानी कि हमारे नाभि तत्व, यानी कि डाइजेशन को हम इंप्रूव करते हैं। जब आपके शरीर में डाइजेशन में इम्बैलेंस हो जाता है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है, समान अपान वायु में गड़बड़ी हो जाती है, तो आपके शरीर में ये सारे जो जीवाणु है, बैक्टीरिया से सारे जो रोग है वो एंटर कर लेते। क्यों? क्योंकि मैं जो अन्न खा रही हूं या मैं जो अन्न खा रहा हूं वो पचता नहीं है, वो सड़ता जाता है। तो सबसे पहले सड़न को मिटा दीजिए। अब ये सड़न को कैसे मिटाएंगे? तो वो ही हम करते हैं कि पहले सड़न को कैसे, थ्रू द डिटॉक्सिफिकेशन योर बॉडी, थ्रू द क्लींस योर बॉडी, यानी कि गंदगी कहाँ भरी हुई है उसको देखते हैं। अब ये गंदगी भरी हुई है शरीर में, तो पहले उसकी साफ सफाई कीजिए। मैं एग्जांपल दूंगी, आप दिवाली के टाइम क्या करते हो? घर की साफ सफाई करने लगते हो, ऊपर करते हो, नीचे। 1 वीक में आपका कितना किलो कम हो जाता है? आपने कभी ध्यान रखा? कितनी भी बीमारी हो आपको 1 वीक तक कुछ बीमारी आपको नहीं छूती है। क्यों? क्योंकि आप एक एक कोना साफ सफाई करते हो। सेम टू सेम अपने घर में भी अंदर जो है ना उसको भी ऐसे ही क्लींस करते रहना है, साल में 1 बार या 2 बार। इसलिए मैं बोलती दिवाली मनाओ एवरी मंथ, दिवाली मनाओ एवरी 6 मंथ्स। आप अंदर की दिवाली मनाइए। जैसे ही आप अंदर के शरीर रूपी घर के अंदर की दिवाली मनाओगे ना, आपको कोई रोग नहीं होगा। और ये जो अभी मोटापा दिन ब दिन बढ़ने लगा है वो भी घट जाएगा। तो बस यही करना है आपको कि एक एक स्टेप्स पे जाना है कि फर्स्ट डिटॉक्सिफिकेशन योर बॉडी करना है। गंदगी मेरे कहाँ पे है उसको हमें चेक करना है। जैसे ही गंदगी को आप निकाल देते हो, 21 दिन का डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोग्राम होता है। ये 21 दिन का डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोग्राम क्या करता है? तो देखिए, जैसे मैंने बोला मेन रीजन क्या है, मेन जो करता हरता है उसको पकड़िए, राइट। तो मेन है मुझे थायराइड क्यों हुआ, मुझे डायबिटीज क्यों हुई, मेरा हार्मोन इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे जो इंटेस्टाइन है, हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, मेरा जो गट है उसमें तो कहीं गड़बड़ी नहीं हो रही है। तो वो हम पहले करते हैं अन्न द्वारा, डाइट के द्वारा उसको रिलीज करते हैं। अब डाइट के द्वारा जैसे ही वो थम जाता है उसके ऊपर हम ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। तो अब मैं बात करूंगी कि बेसिकली जैसे आपने मुझे पूछा कैसे, तो उसका ही कनेक्शन में ही मैं कंटिन्यू रहूंगी कि जैसे ही आपको पता चला कि मुझे मेरा मोटापा, जो मेरा पहले बीएमआई, क्योंकि जैसे मैं बोल सकती हूँ आपको कैसे पता चलेगा कि आपको मोटापा है? चलो आपको पता चला आपका ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन कैसे? तो थ्रू द बीएमआई से आप चेक कर सकते हो। गूगल में आप लिखिए अपना वेट एंड नीचे आपके मीटर पे हाइट लिखिए और फिर चेक कर लीजिए। अगर मान लो उस पे पूरा चार्ट दिया हुआ है, हाइट एंड वेट के हिसाब से आपका वजन इतना है, नहीं है, तो हमें कैसे वजन को कम करना है। जैसे ही आप वजन पे कम करने लगोगे, ऑटोमेटिक साइड्स का ये जो मूल है, लेकिन वजन कम कैसे होगा? फूड के द्वारा। ध्यान रखिए, फूड के द्वारा आपका वजन कम होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, एक होता है सच्चा फूड और एक होता है नकली डमी। अब आप सोचोगे सच्चा और नकली डमी क्या है? तो देखिए, आपके सामने कोई अन्न रखा हुआ है, ठीक है, तो आप खाना खाने के बाद देखते हो लेकिन ठीक है ऐसे हो जाते हो आप। तो वो है कि आपने अन्न तो खाया लेकिन वो फूड को नहीं छुआ। दैट मीन्स आपने सही में अन्न को ग्रहण किया हुआ है। लेकिन अब है डमी वाला, आपने भरपूर अन्न खा लिया है, पेट भर गया है, लेकिन बाजू में आपके फ्रेंड या आपके घर पे
पेस्ट्री रखी हुई है, या फिर ऐसा कुछ कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है, या किसी ने बोला, अरे बाजू वाले ने बोला पकोड़े रखे हुए हैं, या फ्रेंच फ्राइज अब भी मंगवाया हुआ है, और आपके मुंह में आ जाए, लेट मी ट्राई, थोड़ा सा तो ट्राई कर लो, पेट भरा हुआ है, आपने भरपूर, फिर भी आप क्या करते हो, उस अन्न को ग्रहण कर लेते हो, तो ये हुआ नकली आपका। दैट मीन्स आपने जो खाया वो सही में वो पच नहीं रहा है, वो सही में नहीं है। जो पहले वाला था वो सीधा ना कर देगा, सॉरी अभी मैं नहीं खाऊंगा, राइट, दैट इज ट्रू। और ये जो है वो डमी है कि आपके पेट में जगह नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी आप खा रहे हो, दैट मीन्स अपच आपके शरीर में हो रहा है, राइट। तो जब अपच होता है, जब आपका डाइजेशन वीक हो जाता है, तो वो क्या करेगा, अंदर जो भी फूड को सप्लाई करना है वो भी कैसे भेजेगा, गंदा ही भेजेगा, और उसी के चलते हमारी सारी सिस्टम बिगड़ जाती है, राइट। छोटी सी छोटी बीमारी हम ले सकते हैं, आपको लगेगा वेट और कॉन्स्टिपेशन का क्या है, नहीं, सबसे पहले डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बीपी, अर्थराइटिस, मेनोपॉज, इसको छोड़ दो, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन, सिर्फ कब्ज अगर आपको हो तो वो सभी दिशा में काम करता है। क्यों कब्ज हुआ, क्यों एसिडिटी हुई, कनेक्ट टू ये हुआ आपका कि वो आपका वेट है, क्योंकि मुझे कब्ज हुआ है। अगर मेरा इंटेस्टाइन जो लाइनिंग है वहां पे जकड़न हुआ है, गट्ठे गट्ठे से आपका कचरा है, अब ये कचरा क्या काम करेगा, बैठे रहने का काम करेगा, उसके ऊपर आप दूसरा डालता हो, दूसरा भी, तो ऐसे करते करते आप कैसे हो जाते, एक दिन मोटे और मोटे, और आपको लगता है मैम मैं तो सुबह 40 जाता हूँ, मैं दोपहर को 40 जाता हूँ, मैं नहीं, लेकिन ऑलरेडी ये कचरा देखो आपका, राइट। तो ये जो है वो लाइनिंग्स, अब आप बोलोगे पेट के साइड पे सबकी तकलीफ होती है, सराउंडिंग पेट, वो क्या है, ये इंटेस्टाइन हमारी कैनल के थ्रू है, कैनल जैसा है, हाँ, तो वो जो लाइनिंग के साइड में जो है ना, वहां पे ऑयल गया, रिफाइन वाला गया, शुगर गया, सॉल्ट एक्सेस गया, तो वो क्या कर देती है, पहले लाइनिंग ऐसी थी, ऐसे करके थी, अब लाइनिंग कैसे हो गई, ऐसे हो गई। अब आप सोचिए शरीर में कितने मीटर की वो लाइनिंग है हमारी, कितनी मोटी हो जाती है वो, तो वो ही कचरा, तो वो ही नेचुरोपैथ एक ही है जो आपके सारे डाइजेशन के प्रॉब्लम, सारे रोग जो जटिल हो, क्रॉनिक हो, उसको भी निकाल सकता है। तो उसके लिए पंच महाभूत कैसे फायदा करेगा, तो देखिए, जब आपका डाइजेशन, जैसे ही आपको पता चला मेरा वेट, मेरा दूसरे प्रॉब्लम्स भी है, तो हॉट थेरेपी, आपके पास वाटर है, वाटर थेरेपी के लिए एक बैग आती है गर्म पानी की। मैं आपको एक नुस्खा दिखाती हूँ, मान लो आपको लग रहा है आई हैव इंडाइजेशन, मुझे डायबिटीज है, मुझे सारे ये सिम्टम्स बताए वो में से एक है, लेकिन मुझे पहले, सबसे पहले क्या करना है, कचरे को देखिए। अब ये कचरा कहाँ पे, समान वायु नाभि के पास है, तो आपको क्या करना है, अगर ज्यादा लग रहा है, ठीक है, ज्यादा, और दूसरा आपको कैसे पता चलेगा मैं मोटी हूं, तो देखिए एक और टिप दिखाती हूँ, बीएमआई नहीं पता चला कोई बात नहीं, एक टिप दिखाती हूँ। जब आप सीधे खड़े रहते हो, आंखों को नीचे करोगे, तो आपकी सिर्फ क्या दिखना चाहिए, छाती और नीचे पांव के टोस दिखने चाहिए। अगर मान लो छाती के आगे आपकी बेली दिखाई देती है, तो समझ जाना मोटापा है, राइट। अगर आंखें नीचे, सी शर्ट की नीचे की सीधे आपकी छाती और टोस दिखाई देता है, तो फिर समझ जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, राइट। तो वो एक है सिंपल टेक्निक है, तो समझ जाइए मेरी वेस्ट, मेरा मोटापा कहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पे। तो आपको जो आपके पास एक सिंपल एक हॉट बॉटल या हॉट बैग आपके पास रही होगी, उसमें गर्म पानी भर लीजिए। तो पहले आपको क्या करना है, 3 टाइम्स अ डे, सुबह पहले गर्म पानी की थैली को पेट के ऊपर रख लिए, नाभि ध्यान रखिए, यहाँ पे नाभि है, नीचे 4 उंगली नीचे है, तो नाभि बीच में है, समझो ये मेरी नाभि है, अब हम सबका यूज कर रहे हैं
ये नाभि है और ये है। तो हम क्या करेंगे, जो रखेंगे, जो वाटर बैग रखेंगे वो यहां से मैं रखूंगी, यहाँ पे नहीं रखूंगी, यहां से मैं रख लूंगी, ठीक है। वाटर बैग को नाभि और नाभि के नीचे रखोगे आप, वहां पे आप रखोगे। पहले हॉट थेरेपी दोगे, उसके बाद मड थेरेपी। मड थेरेपी का मतलब है मिट्टी। मिट्टी जितना आप यूज करें, मिट्टी का काम क्या है, मदर अर्थ काम क्या है, ठंडा गरम को खींच लेती है। तो आपके शरीर में जो कचरा इकट्ठा हुआ ना, जो मोटे मोटे आपके जो कब्ज बन गए, यानी कि आपके गट्ठे बन गए, हाँ, जो कचरे के, उसको पहले हमने क्या किया, हॉट पानी से मेल्टिंग किया, गरम शेक दिया। उसके बाद अब ये मिट्टी जो है वो आप क्या करोगे, एक मलमल के कपड़े के ऊपर काली मिट्टी, लाल मिट्टी हो, कोई पहाड़ी मिट्टी हो, या आपके घर पे कोई कंस्ट्रक्शन चल तो 7 फीट ऊंडी, ध्यान रखना ऊपर ऊपर वाली नहीं लेनी, 7 फीट ऊंडी वाली मिट्टी ले लीजिए, उसका कंकर कचरा निकाल दीजिए, साफ और छलनी से कर दीजिए। आप खुद बना सकते हो मड थेरेपी, आप खुद घर पे कर सकते हो, किसी जाने की, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं। उसको अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, धूप में सुखा लीजिए पहले। उसके बाद आप कोई भी एक पॉट में ले लीजिए, वो मिट्टी को, पानी को डाल दीजिए, अच्छी तरह से पेस्ट बने, जैसे वो सीमेंट करता है ना, फट करके डालता है ना सीमेंट, कैसे वैसे रगड़ा बनाने को अच्छी तरह से गोल कर दीजिए। फिर एक रुमाल ले लीजिए मलमल का, वो रुमाल के अंदर अच्छी तरह से वो पेस्ट को रख लीजिए, फोल्ड कीजिए, 4 फोल्ड कीजिए और यहाँ पे रख लीजिए। मैंने बोला ना नाभि और इसके सराउंडिंग पे रखिए, पूरा यहाँ पे मिट्टी को रख लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, गरम ठंडा, गरम ठंडा। तो पहले गरम हुआ, अब उसके बाद क्या किया, ठंडी थेरेपी कर ली। तो इस तरह से आपको, अगर ज्यादा है तो आपको क्या करना है, 40 मिनट्स रखना है, और नॉर्मल है तो आप 30 मिनट्स, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, और उसके ऊपर कपड़ा ढक लीजिए, पंखा एसी रखना नहीं है, ठीक है। तो ये जब आप करते हो तो वो जो अंदर का जो जकड़ा हुआ कचरा है ना, वो धीरे धीरे निकलेगा। और इसी के साथ दूसरी वाटर थेरेपी है कि अगर मान लो फिर भी थोड़ा सा नहीं हो रहा है, तो एक है एनीमा। तो वो एनीमा से क्या करता है, सारे डाइजेशन के प्रॉब्लम जो भी है वो नीचे से कैनल को साफ करने का काम करेगा, राइट। और आपका, आप ये सिर्फ करोगे 7 दिन, हाँ, आप खुद देखोगे आपके शरीर में इतना फर्क आने लगेगा। आपके शरीर में ऐसा मन प्रसन्न, बोलते हैं ना, अगर आप जाते हो ना सुबह हाजमा, कैसा आहा, स्वर्ग का सम्मान आपको मिल जाता है, तो वो महसूस आपको होगा और यू फील फ्रेश। खाओगे नहीं पियोगे फिर भी लगेगा वाह मजा आ गया, हाँ। तो वो मजा हमें चाहिए, तो वही हमारा है। वेट क्यों होता है, ड्यू टू हमारा समान अपान वायु के कारण होता है, और उसी से हमारे सारे रोग आते हैं। तो रोग को पहले कर दीजिए। तो नेचुरोपैथ में ये है हमारी पहली है जो आपको हेल्प कर सकती है। यस। इसके अलावा मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नेचुरोपैथी के जरिए वजन कम करने के क्या फायदे हैं। ओके, अब देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे ही आपके शरीर में से फैट, क्योंकि ये एक्स्ट्रा फैट, चर्बी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, लैक ऑफ द एक्सरसाइज, राइट। लाइफस्टाइल, जब भी जहां भी जैसे वक्त है वैसे आप उठे, जो मिला वो खाया, तो जैसे जैसे शरीर के अंदर कचरा बढ़ता जाता है वैसे वैसे हर एक गंदगी बढ़ती जाती है। अब जैसे आपका कचरा आपने स्टार्ट किया मड थेरेपी के साथ, हॉट वाटर के साथ आपने और एनिमा के साथ स्टार्ट किया, जैसे आप 7 दिन 14 दिन आप लगातार करते हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके शरीर के सारे फैट, मसल्स, टिश्यूज, हर एक ऑर्गन, हाँ, जिसमें गंदगी छिपी हुई है, ध्यान रखना, ये फैट सिर्फ हमारे बेली पे नहीं होता है। ये फैट जब हमारे इंटेस्टाइन के लाइनर पे हो जाता है, वो ही लीवर में हो जाता है, तो दैट वी कॉल अ फैटी लीवर, राइट। वही हमारे चेस्ट में यानी लंग्स में हो जाता है, तो वी कॉल इट ब्रोंकाइटिस या फिर अस्थमाइटिस बोलते हैं हम, राइट। तो ये जब गंदगी निकलने लगती है, पिघलने लगती है जैसे जैसे, तो आपको क्या लगता है, ओ
मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, और आपके एक एक इंच आपको लूज है, क्योंकि सभी जगह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे फैट कम हो रहा है। तो जैसे ही फैट कम होगा, पहली है नारी का सौंदर्य, शी फील ब्यूटीफुल, वो अपने आप को सुंदर दिख से, क्योंकि आपका बॉडी धीरे धीरे शेप में आएगा। और खास करके सब लोग अपने ड्रेस को बहुत प्यार से सबसे पहले ही खरीदा, और वो देखते हैं, अरे मैंने तो ये, मुझे ये फेवरेट ड्रेस है लेकिन मैं आज पहन नहीं सकती हूँ, हाथों में कोरोना के वक्त मेरा हाथ नहीं जा रहा है, क्यों हुआ यहाँ पे टक 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 टक, क्यों हुआ? तो हमने क्या किया, नहीं ऐसे ऐसे ऊपर हाथ नीचे नहीं, हम पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहे थे। तो उस हिसाब से क्या हुआ, यहाँ पे फैट जम गया, राइट। तो जैसे ही आपका डाइजेशन यहाँ का होने लगा, ऑटोमेटिक यहाँ का लूज, और आप जब ब्लाउज पहनोगे, ड्रेस पहनोगे, ओ वाओ, आ गया वो ड्रेस, राइट। तो समझ जाना, पहली सुंदरता, क्योंकि हर एक नारी को कपड़े का बहुत शौक होता है, स्पेशली अपनी जो पुरानी जो शादी के वक्त की साड़ी हो, या कुछ स्पेशली कोई ड्रेस ऐसा आपने स्पेशली बनवाया हो और अब आप नहीं, तो वो आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा, आपके जो चेहरा है वो पहले कैसे हो जाता है, जब आपके शरीर में वेट बढ़ने लगता है, सारे थायराइड होता है तो आपका फेस भी स्वॉलन होने लगता है, फिर आपको गले पे भी, स्वर पे भी होना है। तो जैसा ही ये कम होने लगेगा, आपका जो चेहरा है वो खिला खिला लगेगा। आप जो काम अभी कैसे कर रहे थे, डल में कर रहे थे, चलने की इच्छा नहीं होती कि डल में कर, तो वो अब क्या होने लगेगा, फटाफट काम हो रहा है। इन आपकी जो इम्यूनिटी है, हाँ, काम करने की शक्ति है, वो फटाफट होने लगेगी। दूसरा, ये जो पीसीओएस, पीसीओडी है, और बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये यूट्रस के या फिर यूटीआई के प्रॉब्लम्स हो रहे, यूट्रस में भी सारे काफी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू द फैट। तो ये फैट को हमें निकालेंगे, जैसे ही निकलेगा ये सारे प्रॉब्लम से आप रिलीव कर पाओगे, और आपके शरीर में कोई रोग नहीं होगा। तो आप हमेशा तंदुरुस्त, लेकिन ध्यान रखना, ये रोग कब नहीं होगा, जब आपकी लाइफस्टाइल, सुबह आप कितने बजे उठते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रात को कब सोते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह 5 से 6 बजे में आपको उठ जाना है, तब हमारी होती है वात प्रकृति, और रात को 9 से 10:30 के बीच में आपको सो जाना है, तब हमारी होती है पित्त प्रकृति। तो उस टाइम आप जो सो जाते हो और उठते हो, सुबह का टाइम जो होता है हमारा 5 से 6, 2 से 6, 5 से 6 डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए होता है। तब आप जो भी एक्टिविटी करना, जो भी शरीर के अंदर कचरा हो वो फटाफट निकलने लगता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि मेरे शरीर में कहीं मोटापन लग रहा है, अर्थात, तो दोपहर को आराम नहीं करना है। क्यों दोपहर को आराम, क्योंकि दोपहर को जब आप आराम, वो कफ प्रकृति हो जाती है, कफ यानी बल्गिनेस, ठीक है। ऑलरेडी आपके शरीर में बलगम है, ऑलरेडी आपके शरीर में मुंह है, और आप क्या करते हो, आराम। नैप इज ओके, व्हेन यू वेक अप, आप 5 बजे उठे हो, 4 बजे, आफ्टरनून को टेक नैप, राइट, तो वो ले लीजिए। और दूसरा, रात को आपको क्या करना है, 9, 10:30, 10:30 बजे मैक्सिमम, 10:30 भी बोल दूं, फिर भी अगर लगे तो 11 के पहले सोने की आदत डालनी, क्योंकि उसके बाद आपकी एनर्जी, अग्नि बढ़ने लगती है। अगर आप देखना 10 बजे आपको लगेगा मुझे नींद आ रही, लेकिन जैसे 10:30 बजते ना, अग्नि प्रदीप्त, अग्नि का मतलब है एनर्जी, यू गेट द एनर्जी, फिर आपको सोने की इच्छा नहीं होगी। तो व्हेन यू, आपको यौन आने लगे, वो होने लगे, फटाक से सोचो अब मुझे सोने जाए, तो पहले तो अपनी दिनचर्या को सुधार लीजिए। अब आता है खान पीन में कैसे करोगे, तो खास छोटे से टिप्स दे रही हूँ। जब आप सुबह उठते हो तब आपको क्या करना है, चाय कॉफी, चाय कॉफी इस आपके शरीर में एड ऑन करता है टॉक्सिन्स को। ऑलरेडी मेरे शरीर में, हमारे शरीर में क्या है, टॉक्सिन भरा हुआ है, इसीलिए तो मुझे रोग हो रहे। तो फर्स्ट, कट डाउन टी कॉफी, बट इंस्टेड ऑफ टी कॉफी व्हाट यू टेक। तो देखिए, अगर आपको मान लो सारे प्रॉब्लम की लिस्ट मेरे पास है, वो है प्लस मोटापा, तो मैं एक आपको बताती हूँ, 2 ड्रिंक्स में देती हूँ। पहला है लेमन एंड, आपको ले सकते हो लेमन एंड वार्म वाटर विद द हनी, 2 ग्लास पीना है आपको। कैसे पीना है, उखड़ू बैठ के पीना है, हाँ, खगासन, आपको मलासन में बैठ के पीना है ये पानी, 2 ग्लास पीने हैं। दूसरा, आप उसके अंदर जिंजर, सिनेमन एंड संचल
ध्यान रखना, जिंजर, सिनेमन एंड संचर चिमटिक, बहुत नहीं, चिपुट सी संचर पाउडर डालनी है, ये भी आप ले सकते हो। और दूसरा देती हूं 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, दोनों को रोस्ट कर लीजिए, सेमी रोस्ट कर लीजिए, उसके बाद क्रश कर लीजिए, पाउडर बना लीजिए। और ये पानी सुबह फर्स्ट इन द मॉर्निंग और आपको क्या करना है, खाना खाने के बाद लेना है, ठीक है। तो ये 2 बार आपको ये पानी पीना है और वार्म वाटर के साथ ये पानी आपको पीना है। तो ये रहा आपका सुबह का और रात का डिटॉक्स वाटर रहा। अब इसके अंदर जब आपका डिटॉक्स वाटर हो गया, अब आप जो एक्सरसाइज इज नेसेसरी। क्यों एक्सरसाइज? हमारे शरीर में काफी सारे सेल्स, मसल्स, बोन है, उसको टोनिंग करना, टिश्यू को टोनिंग करना पड़ता है। अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे, कुछ नहीं खाओगे, कुछ तो चयापचय नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब बहुत अच्छा डाइट करते हो, बहुत अच्छा आपकी लाइफस्टाइल है, बट तो नहीं होगा। यू नीड अ मसल एक्सटेंशन, यू नीड अ फैट। कैसे होगा फैट? जमा है उसको खींचे, तो इसके लिए एक्सरसाइज बहुत नेसेसरी है। अब एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हो, मान लो सिंपल मैं बता दूं आपको, सूर्य नमस्कार बेस्ट है। लेकिन मान लो सूर्य नमस्कार नहीं आ रहा है आपको, तो आप क्या कीजिए, आपके पास सीढ़ियां होगी, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक टारगेट करना है, सीढ़ी को ऊपर चढ़ना है, सीढ़ी को नीचे उतरना है, सीढ़ियों को ऊपर चढ़ना, ऐसे 10 बार ऊपर नीचे, ये हो गया। फिर आप क्या करोगे, आपके पास टेबल होगा, डाइनिंग टेबल पे हाथ रखना है और पूरा चेहरे को आपको नीचे की ओर, हेड को नीचे की ओर लेके जाना है, राइट। पाद हस्तासन, राइट, वैसा कर लीजिए। उसमें भी कोई इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं। या आप किचन पे हो, ठीक है, तो किचन पे आपने जो आपका किचन पे जो हमारा जहां पे आप खाना बनाते हो, वो प्लेटफॉर्म पे आपको हाथ रखना और टोस को ऊपर किया, टोस को नीचे किया, टोस को ऊपर किया, टोस को नीचे किया, राइट। इतना कर लीजिए। और जब आप सुबह उठते हो, दोनों हाथों को आप कर लीजिए, क्लच कर लीजिए, इंटर क्लच करके स्ट्रेच योर बॉडी। और टोस पे जो भी काम करो सुबह, टक 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 टक, ताड़ासन में सब कुछ करना है, सारा ताड़ासन में कीजिए। सी इतना भी आप करोगे ना, लिफ्ट, ध्यान क्या रखना है, मुझे सारे मेरे मसल्स को स्ट्रेचिंग करना है। तो एक ताड़ासन है, दूसरा है सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट, स्टेयरकेस पे स्क्वाट्स है, जो अब नहीं आया तो याद कीजिए, उठक बैठक करवाते थे, उठिए बैठिए। लेकिन आप बोलोगे मेरे नी में प्रॉब्लम है तो मैं उठक बैठक कैसे कर सकती हूँ? कोई बात नहीं, चेयर है ना, तो चेयर पे बैठे हो, अभी उठो फिर वापिस बैठ जाओ, उठो वापिस बैठ जाओ, बस उतना कीजिए। इतना भी आप करोगे ना, आपके मसल्स टोनिंग हो जाएंगे, राइट। पैरों को ऊपर नीचे कीजिए, ईच एंड एवरी मसल्स को आप कीजिए। तो ये हुआ मसल्स का हो गया। अब ब्रीदिंग इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो वी कैन डू द ब्रीदिंग एक्सरसाइज। कैसे करोगे? देखिए, अगर मान लो मुझे थायराइड है, अगर मान लो आपको नी का प्रॉब्लम है, शोल्डर ब्लेड्स का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम, उसका रिफ्लेक्ट हो रहा है, या मुझे पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है इसलिए मुझे वजन में, तो मान लो आपको वजन को घटाना है, तो बर्निंग चाहिए, मुझे हॉट बर्निंग चाहिए, राइट। मेरे शरीर में मैं हॉट डालूंगी, तो क्या करूंगी? उसके लिए एक ध्यान रखना, आपको पृथ्वी मुद्रा करनी है। दिस वन रिंग फिंगर जहां पे पहनते हैं ना, उसको लगा दीजिए, दैट इज अ पृथ्वी मुद्रा। तो आपको पृथ्वी मुद्रा करनी है। जब भी कुछ भी करो, पृथ्वी मुद्रा में रहिए आप, दैट्स इट, हो गया आपको, राइट। और जब आप सोते हो, हाँ, तब आपको क्या करना है, वायु एंड इसको, हाँ, एनर्जी होगी। देखिए मैंने पहले क्या किया, ये किया, उसके बाद इसको कनेक्ट करें, ये मुद्रा करें, ठीक है। तो इस तरह से आपको मुद्रा करनी है। जब आप कोई भी कार्य करो, इस तरह से मुद्रा करनी है, ठीक है। तो ये मुद्रा करोगे, कांच की बॉटल में रेड सिलिकॉन लगा दोगे, सूर्य के पास रखोगे और उसका पानी आप पियोगे, ठीक है। रेड कांच की बॉटल का पानी पियोगे। और ब्रीदिंग में क्या करोगे? तो देखो, सूर्य भेदन प्राणायाम करोगे, सूर्य को बढ़ाइए। कौन सा है सूर्य? तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, राइट से सांस को भरिए, लेफ्ट से सांस को छोड़िए। इनहेल टू राइट, एक्सहेल टू द लेफ्ट। सांस का ऐसा हो गया,
ये आपको करना है। देन एक प्राणायाम में दिखा दूं आपको, ध्यान रखना, इट्स चाइनीज मेरिडियन प्राणायाम। वो कैसे करते हैं, पूरा सांस भरनी है और फिर इतनी भरनी है कि आपको लगे ऐसा ऐसा बबल नहीं हो जाता, आपका शरीर बबल की तरह, बलून की तरह फूल जाना है। और फिर ध्यान रखिए, अगर आप देख सकते हो मेरा डेमो तो कोशिश करना, फिर आप धीरे धीरे ब्लो करना है, इतना ब्लो करना है। लेकिन मैं आपको, अगर आपको देख सको तो दिखा, इतना ब्लो करना है, आपका चेहरा, हाथ, ऐसे आप गुस्सा नहीं करते किसके ऊपर, ऐसा इतना ब्लो करना है। बट ये सिर्फ 3 टाइम करना है, ध्यान रखना। आपके नाभि को सकोड़ लेना, पूरे बॉडी को आपको ऐसा, इतना ब्लो करना है। 3 बार ही कर सकते हो, चौथी 5वीं बार रीट्रायल नहीं करना। ये चाइनीज मेरिडियन एक्सरसाइज है, ये बहुत ध्यान देना होता है, राइट। तो ये है एक वन टाइप ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। एक्सेल एवरीथिंग, टॉक्सिन्स को निकाले, तो ये हो गया। अब खान पीन में क्या करना है, जो आपके घर पे वास्तविकता से आपके किचन के अंदर जो है उस पे आप ध्यान लगाइए, राइट। तो क्या करोगे, तो आप नाश्ते में क्या लोगे, तो नाश्ते में अगर आपने कोई जूस बना लिया, या सूप है तो ग्रीन वेजिटेबल्स का सूप बना लीजिए। शाम को ग्रीन वेजिटेबल्स का सूप बनाइए, मखाना खाइए आप, राइट, वो खा सकते हो आप। जौ की रोटी, रागी की रोटी बेस्ट है, बाजरे की रोटी बेस्ट है। ज्वार की रोटी में आप क्या कर दीजिए, एक स्टफिंग में बताती हूँ, गाजर डाल दीजिए, फिर आप क्या कैबिज डाल दीजिए, फिर आप इसके अंदर अगर आपके पास प्याज हो तो प्याज डाल दीजिए, स्टफ अच्छी तरह से करके बाजरे ज्वार की रोटी में अंदर डाल दिए, बीट है तो बीट भी ले लीजिए, वो आप अंदर स्टफ कर लीजिए और अच्छी तरह से मिलके, और ये रोटी आप खाइए विथ चटनी के साथ खाइए, ग्रीन चटनी, एनी ग्रीन चटनी। अगर आपको लग रहा है कि मुझे मेरे पास मिंट की चटनी बेस्ट है, कोरिएंडर की चटनी, मिंट की चटनी बेस्ट है, तो चटनी या रायता। अब रायता जब आप बनाते हो, आप दही खाइए, अपने अंदर दही चाहिए, क्यों चाहिए, गट, आपकी गट लीक तो नहीं हो रही, आपके गट में बैक्टीरिया तो दही, बटर मिल्क इज द बेस्ट, दही इज द बेस्ट। बट मैंने जैसे बोला था, कौन सा दही, आप खुद बनाए, प्लांट बेस्ड का बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो गाय का आप ले सकते हो, अपनी खुद की हो तो बेस्ट है, राइट। तो जब आप दही लेते हो ना, सुबह का दही 11 बजे आपको खा लेना है, तो आप जब दही लेते हो तो दही के अंदर फ्लैक्सीड का पाउडर डाल दीजिए, पेपर का पाउडर डाल दीजिए आप, राइट। या उसके ऊपर आप क्या करिए, आप रायते की तरह ये दूधी है, फिर आपका ककुम्बर है, उसको आप डाल दीजिए और अच्छी तरह से गार्निश कर ऊपर से वघार कर दीजिए और तासीर उसकी बदल दीजिए। आप इस तरह से आप कर सकते हो, दही का आप बना सकते हो। रोटी ली, सब्जी ली, तो जो भी आप खाओ फ्रेश, जैसे सब्जी, तो सब्जी में कौन सी खाओगे आप, दूधी, परवल, लौकी, और ग्रीन वेजिटेबल जैसे मेथी खाया, सिर्फ मेथी, ओके, फिर बथुआ खाया, सरसों खाया, क्यों, हमारे शरीर में मुझे हीट। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट्स कहां से मिलेगा, हमें मिलेगा फ्रूट से, पपाया इज द बेस्ट, फिर पाइनएप्पल इज द बेस्ट, एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करेगा। फिर दाडम, दाडम आपको रोज एक खाना ही है, लिस्ट में लिख लीजिए, एवरी डे, वंस इन अ डे आपको दाडम खाना है, या फिर एक कटोरी भर के खा लीजिए, अप टू यू, या सलाड्स में डाल दीजिए। दूसरा, एक सलाड की रेसिपी देती हूँ आपको, जैसे आपके पास बीट है, बीट को आपको बॉईल कर लेना है, डबल पानी में डालिए, बॉइल्ड, अब सॉफ्ट हो गए, उसको छीन लीजिए, आपका नीचे आ जाएगा, छीना जाएगा, उसके अंदर आपने क्या किया, सारे जो भी आपके पास है, ये बीट हो गया, उसके ऊपर आप क्या कर, कुकुम्बर डाला, फिर आपने कैप्सिकम डाला, कैबेज ऐसे, और ऊपर से अच्छी तरह से प्याज का वघार डाल दीजिए, राइट। और फिर आप उसके अंदर नट्स डाल दीजिए, फ्लैक्सीड डाल दीजिए, पोमोग्रेनेट, और ये खा के देखिए, आहा क्या मस्त मजा आएगा। और हर एक दाल, जो भी आप छिलके वाली खा रहे हो, तूर दाल मत खाना, लेकिन छिलके वाली दाल का घी नेसेसरी। तो जैसे आपके डाइट में चेंजेस हो जाएगा, शाम के खाने में अगर दोपहर को रोटी खाइए तो शाम को मत खाइए। फिर सूप, बेस्ट सूप कौन सा रहेगा, बेस्ट सूप अपना रहेगा टोमेटो कैरेट सूप रहेगा, पालक टोमेटो कैरोट का बीट का सूप अच्छा रहेगा, फिर मिक्स वेजिटेबल्स का अच्छा रहेगा आपका, राइट। तो ऐसा आप सूप को करिए, हाँ। तो
तो आपको क्या होगा, वेट भी आपका होगा और आप हेल्दी भी रहोगे, फुलर भी होगा। जितना पानी वाला पदार्थ आपके शरीर में जाएगा तो आपका फुलर हो जाएगा। तो आपको इच्छा नहीं होगी तो फ्रूट्स को इंटेक कीजिए, इस तरह से इंटेक कीजिए। और शाम को भी आप प्रेयर करके फिर आप भोजन में ग्रीन जो स्मूदी बना रहे हो शाम को, सूप या स्मूदी, उसके अंदर एक कच्चा पपाया डालिए और उसके अंदर एक छोटा सा ग्रीन एप्पल अगर मिल सके तो वो भी डाल दीजिए। और फिर आप देखिए कि किस तरह से आपका चेंजेस आपको खुद को दिखाई देगा, राइट। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। या आगे का क्वेश्चन? मैम अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे एक एक उत्तर के उनके सवाल लेने की रिक्वेस्ट करूंगी। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि मैम बाजार में आजकल वजन कम करने के लिए काफी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर ये ज्यादा कारगर है या फिर नेचुरोपैथी में जो हर्ब्स दी जाती हैं वो वजन कम करने के लिए ज्यादा कारगर है? अब देखिए बाजार में आपको बहुत से प्रोडक्ट मिलेंगे कि ये ड्रिंक्स पीजिए वजन कम हो जाएगा, ये लिक्विड मिक्स कर लीजिए, ये पाउडर ले लीजिए, ये टैबलेट्स है। लेकिन ध्यान रखिए वो जो भी आप ले रहे हो वो आपके शरीर के अंदर वो जमा रहता है, वो आपके कहीं ना कहीं लीवर को इफेक्ट वो करता है, ध्यान रखिए। और वो डाइजेशन पे भी इफेक्ट करता है। जब हम नेचुरोपैथ में, अब देखिए घर की चीजें आपके पास है, जैसे कि सारे हर्ब्स है आपके पास, मेथी है, फेन्यूग्रीक है यानी कि आपकी सौंफ है, मेथी है आपके पास, बेटल लीव्स है यानी जो आप पान खाते हो, वो सारा आपको क्या हेल्प करता है, रिडक्शन में हेल्प करता है, फैट को गलने में हेल्प करता है। और दूसरा, जैसे ही फैट को गलने में हेल्प करता है आपका वजन पे इफेक्ट होता है, और दूसरा ऑटोमेटिक साइड्स पे जो भी प्रॉब्लम्स है उस पे भी, यानी आंखों के सामने जो आपके है उस पे मैं भरोसा करूंगी, नहीं के बाहर, क्योंकि वो कब बनाया हुआ है, कैसा है, और वो साइड इफेक्ट्स भी उसकी शरीर पे बहुत होती है। कभी आपने देखा होगा अगर एक ड्रिंक मैंने पिया तो वो ड्रिंक की शेल्फ वैल्यू कितनी होगी, उसके अंदर हिडन क्या है, एक तो शुगर होगा, और यू डोंट नीड शुगर, राइट। उसके अंदर प्रिजर्वेटिव होगा, यू डोंट नीड प्रिजर्वेटिव। अगर आपको खाना है तो टेक अ बटर मिल्क, अगर आपको खाना है तो कोकोनट मिल्क पीजिए, अगर आपको खाना है कोकोनट वाटर इज द बेस्ट, वाटरमेलन इज द बेस्ट, प्लम इज द बेस्ट, यानी बहुत से आइटम है जो काम करती है। और नहीं तो एप्पल साइडर विनेगर, दैट इज द बेस्ट, वो बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको सही में चाहिए कि आई वांटेड टू लूज, तो आप क्या कीजिए, सलाद में एप्पल साइडर विनेगर या फिर एक चम्मच, एक ग्लास के अंदर वो डाल दीजिए और एप्पल साइडर विनेगर ले लीजिए, तो वो भी बेस्ट। बट बाजार पे मत रहिए, बाजार का शॉर्टकट मेथड मत अप्लाई कीजिए, 3 मंथ्स अपने काम के लिए दीजिए। इसके अलावा मैम एक सवाल ये है कि मेडिटेशन जो है वो हमें वेट लूज करने में किस तरह से मदद करता है? यस, अब देखिए जब मेरा ध्यान कहाँ जाता है, मन कहाँ जाता है, खाने में, जितना मैं खाओ करूंगी उतना ही क्या होगा, वेट बढ़ता ही जाएगा, राइट। तो जब आप ध्यान करते हो ना तो आपका मन बहुत बैलेंस में आ जाता है और लगता है ओके, नहीं चाहिए मुझे, मैं तृप्त हूं। प्राण के साथ, प्राणी के साथ जब आप प्राणिक एनर्जी को बढ़ाते हो, क्योंकि सांसों के साथ जब आप कनेक्ट रहते हो ना, आपको खाने की इच्छा नहीं होती है। दूसरा, मन तृप्त हो जाता है और समझ में आ जाता है व्हाट इज माय प्रॉब्लम। मैं ये जो बार बार खाता हूं तो वो तो रही है रिस्क कि जिसके, तो इसलिए मन शांत होना बहुत जरूरी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो हम बिगड़ जाते हैं, कभी कभी रोग नहीं होता है बट इमोशनली व्हेन यू अटैच, किसी के साथ अटैच हो जाते हो तो आप क्या करते हो, क्या करो, जो भी आए वो खाने लगते हो, क्रेविंग्स बढ़ने लगती है। आप देखना जब आप स्ट्रेस में होते हो ना, या जब आपको मेंटली या इमोशनली कोई स्ट्रेस हो, आप बहुत खाते हो, वो पचता नहीं है। तो ध्यान ही एक माध्यम है कि जो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आपको बहुत काम करता है, आपको एक बढ़ावा देता है, एक मार्ग देता है, सत्य का मार्ग देता है, दिस इज ट्रू। और दूसरा, जैसे मुझे सत्य का पता चल गया कि यस दिस इज अ थिंग, तो मैं क्या करूंगी, सज्जन के साथ, जो ऐसे लोग हैं जो मुझे प्रेरित करते हैं उनके मैं लेक्चर सुन, नहीं दिस इज ट्रू, मुझे जल्दी नहीं चाहिए, मुझे भले देर आए, दुरुस्त आए, लेकिन मुझे मेरे अंदर बैठा हुआ जो है ना परमात्मा, आत्मा रूपी परमात्मा है,
उसको अच्छा रखना है थ्रू द सात्विक फूड से। थॉट से सात्विक होना चाहिए, अन्न से सात्विक होना चाहिए, नजरों से सात्विक होना है। कब हो पाओगे? जब आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तब आप सभी तरह से पर हो जाते हो। और ये शरीर रूपी काया की तरफ ध्यान नहीं रहता है हमारा, क्योंकि हमारा ध्यान होता है सांसों के साथ, हमारा कनेक्शन बढ़ जाता है, आत्मा के साथ लिंक बन जाती है। और जैसे आप आत्मा के साथ हो जाए, आपको पता है अरे यार ये ढोकला है तो अच्छा, लेकिन ऑलरेडी आई हैव दिस प्रॉब्लम, तो मैं कब, तो आपको समय भी पता चला जाता है, ढोकला मुझे शाम को नहीं खाना है, राइट? ये छोले भटूरे मुझे नहीं खाने हैं, ये चाइनीज आइटम है मुझे नहीं करना है। आपको समझ आ जाती है, यू आर अ डॉक्टर, आप खुद डॉक्टर बन जाते हो। तो यही है ध्यान, जब आप करते हो तो आपको खुद को पता चलता है कि स्व को जानने की कोशिश करनी है, तो ध्यान के पथ पे चलोगे तो 100% हर एक चीज का सॉल्यूशन आपको ध्यान देगा। बट सराउंडिंग दिस वन ऑल्सो ऑलवेज हेल्प करेगा, राइट? देवयानी जी, हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नारी बैक टू नेचर में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ एक बार फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए पीएनसी हिंदी के साथ। धन्यवाद।